हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी स्टोरी है एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। आप सभी लोगों ने जरूर सुनी होगी। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत समय पहले, लॉन्ग टाइम अगो। लॉन्ग टाइम अगो एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए सेंटेंस को हम देयर की हेल्प से बनाएंगे। देयर रहता था। इस सेंटेंस में वर्ब है रहना। रहने की इंग्लिश होती है लिव। सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। देयर लिव्ड। रहता था, कौन रहता था? लकड़हारा। अ वुड कटर। अ वुड कटर। वुड कटर मीन्स लकड़हारा। एक लकड़हारा रहता था। कहां रहता था? एक छोटे से गांव में। इन अ स्मॉल विलेज। विलेज मीन्स गांव। लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ वुड कटर इन अ स्मॉल विलेज। वह बहुत ईमानदार था। कौन ईमानदार था? लकड़हारा। वह ही वह था। ही वॉज। वह क्या था? बहुत ईमानदार। वेरी ऑनेस्ट। वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एच साइलेंट रहता है, इसलिए इसे हॉनेस्ट प्रोनाउंस नहीं करते, ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। इस सेंटेंस के लास्ट में रहा था आया है, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। एक दिन, वन डे, वह काट रहा था। ही वॉज, यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज हुआ है। वह काट रहा था। इस सेंटेंस में वर्ब है काटना। काटने की इंग्लिश होती है कट। आईएनजी लगा देंगे, कटिंग। वह क्या काट रहा था? लकड़ी काट रहा था। ही वॉज कटिंग वुड। वुड मीन्स लकड़ी। वह लकड़ी काट रहा था नदी के किनारे। ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बैंक मीन्स किनारा, रिवर मीन्स नदी। ऑन द बैंक ऑफ रिवर का मतलब है नदी के किनारे। वन डे ही वॉज कटिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। आ ए ई का सेंस आ रहा है, अगेन पास्ट इंडेफिनिट है। अचानक, सडनली, उसकी कुल्हाड़ी, हिज एक्स। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, हिज मीन्स उसकी। हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। इस सेंटेंस में वर्ब है गिरना। गिरने की इंग्लिश होती है फॉल। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे फेल। हिज एक्स फेल। कहां गिर गई? नदी में। इनटू द रिवर। सडनली हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। वह जोर जोर से रोने लगा, या उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। एक ही बात है। उसने, ही, उसने शुरू कर दिया। शुरू करने की इंग्लिश होती है बिगिन। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे बिगेन। ही बिगेन। ही बिगेन टू क्राई। क्राई मीन्स रोना। उसने रोना शुरू कर दिया जोर जोर से, लाउडली। ही बिगेन टू क्राई लाउडली। उसने सच्चे दिल से प्रार्थना की तो एक देवी उसके सामने प्रकट हुई और पूछा, क्या समस्या है पुत्र? उसने सच्चे दिल से प्रार्थना
की। किसने प्रार्थना की? लकड़हारे ने। उसने, ही, उसने प्रार्थना की। प्रार्थना करने की इंग्लिश होती है प्रे। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे प्रेड। ही प्रेड। उसने प्रार्थना की सच्चे दिल से। सच्चे दिल से या ईमानदारी से। इसलिए हम यहां पर सिंसियरली या विद ऑल हिज हार्ट दोनों का यूज कर सकते हैं। ही प्रेड विथ ऑल हिज हार्ट। या हम यहां पर यह भी लिख सकते थे ही प्रेड सिंसियरली। तो एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। एक देवी, देवी को हम कहते हैं गॉडेस। अ गॉडेस, एक देवी प्रकट हुई। प्रकट होने की इंग्लिश होती है अपीयर। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे अपीयर्ड। अ गॉडेस अपीयर्ड। किसके सामने? उसके सामने। इन फ्रंट ऑफ हिम। इन फ्रंट ऑफ हिम। और पूछा, एंड आस्ट। क्या पूछा? क्या समस्या है पुत्र? व्हाट इज द प्रॉब्लम सन? क्या समस्या है कि इंग्लिश क्या होगी? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मीन्स समस्या। व्हाट इज द प्रॉब्लम सन? लकड़हारे ने अपनी समस्या बताई। किसको बताई? देवी को। लकड़हारे ने, द वुड कटर, द वुड कटर, लकड़हारे ने बताई। बताने की इंग्लिश होती है टेल। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे टोल्ड। द वुड कटर टोल्ड, लकड़हारे ने क्या बताई? अपनी समस्या। हिज प्रॉब्लम। द वुड कटर टोल्ड हिज प्रॉब्लम। देवी ने अपना हाथ नदी में डाला और दो कुल्हाड़ियां निकाली, एक सोने की और एक चांदी की। देवी ने डाला, द गॉडेस, देवी ने डाला। डालने की इंग्लिश होती है पुट। सेकेंड फॉर्म भी क्या होती है पुट की? पुट। द गॉडेस पुट, क्या डाला? अपना हाथ। हर हैंड, किसमें डाला? नदी में। इनटू द रिवर। एंड, और दो कुल्हाड़ियां निकाली। निकालने की इंग्लिश होती है टेक आउट। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे टुक आउट। एंड टुक आउट, क्या निकाली? दो कुल्हाड़ियां। टुक आउट टू एक्सेस, एक सोने की और एक चांदी की। वन ऑफ गोल्ड, वन ऑफ गोल्ड एंड वन ऑफ सिल्वर। गोल्ड मीन्स सोना, सिल्वर मीन्स चांदी। द गॉडेस पुट हर हैंड इनटू द रिवर एंड टुक आउट टू एक्सेस, वन ऑफ गोल्ड एंड वन ऑफ सिल्वर। देवी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी हैं? किसके बारे में पूछा? उन कुल्हाड़ियों के बारे में। देवी ने पूछा, क्या ये कुल्हाड़ियां तुम्हारी हैं? देवी ने किससे पूछा? लकड़हारे से। द गॉडेस आस्ट, किससे पूछा? लकड़हारे से। तो हम आस्ट टू हिम भी लिख सकते हैं या गॉडेस आस्ट भी लिख सकते हैं। द गॉडेस आस्ट टू हिम, क्या पूछा? क्या ये तुम्हारी हैं? आर दीज योर्स? योर्स मीन्स तुम्हारी। क्या ये तुम्हारी हैं? लकड़हारे ने कुल्हाड़ियों को देखा और कहा, नहीं, ये मेरी नहीं है। लकड़हारे ने, द वुड कटर, लकड़हारे ने देखा। देखने की इंग्लिश होती है लुक। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे लुक्ड। द वुड कटर लुक्ड, किसको देखा? कुल्हाड़ियों को। एट द एक्सिस, और कहा, एंड सेड, और क्या कहा? नहीं, ये मेरी नहीं है।
नो दीज आर नॉट माइन, माइन मीन्स मेरी। ये क्योंकि यहां पर दो कुल्हाड़ियों के बारे में बात हो रही है, सोने की और चांदी की, इसलिए हमने यहां पर दिस की जगह दीज का यूज करा है। ये नो दीज आर नॉट माइन, ये मेरी नहीं है। उसने कहा कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की है, सोने की नहीं है। किसने कहा? लकड़हारे ने। ही सैड, उसने कहा कि, दैट, उसने क्या कहा? उसकी कुल्हाड़ी लोहे की है, सोने की नहीं है। क्योंकि ये स्टोरी पास्ट में है, इसलिए इन सेंटेंस को भी हम पास्ट में बनाएंगे। उसकी कुल्हाड़ी लोहे की है। हिज एक्स वॉज ऑफ आयरन। हिज एक्स वॉज ऑफ आयरन, सोने की नहीं है, नॉट ऑफ गोल्ड। He said that his ex was of iron, not of gold. यह सुनकर देवी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। यह सुनकर, hearing this, देवी बहुत प्रसन्न हुई। Goddess was very pleased. देवी बहुत प्रसन्न हुई। किस पर? उसकी ईमानदारी से। With his honesty. With his honesty. ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, इसलिए यहां पर वॉज के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। गॉडेस वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी। इसलिए देवी ने लकड़हारे को पुरस्कार के रूप में उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी। इसलिए देयरफॉर देवी ने, द गॉडेस, देवी ने दे दी। देने की इंग्लिश होती है गिव, सेकंड फॉर्म लगाएंगे गेव। द गॉडेस गेव, देवी ने दी। किसे दी? लकड़हारे को। द गॉडेस गेव द वुड कटर, क्या दी? सोने और चांदी की कुल्हाड़ी। अ सिल्वर एंड अ गोल्डन एक्सिस, सोने और चांदी की कुल्हाड़ी। किसके साथ? उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ। along with his iron axe, किस रूप में? पुरस्कार के रूप में। as a reward. Therefore the goddess gave the woodcutter a silver and a golden axes along with his iron axe as a reward. तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।